हाय, गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है, जिसका नाम है द ट्रेनिंग टाइम्स होटल हॉस्पिटल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट। ठीक है। तो इस चैनल पर हम बात करते हैं होटल के अंदर जो भी हम अपनी क्लीनिंग स्टैंडर्ड्स और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं उनके बारे में, और सेम गोस फॉर फैसिलिटी एंड हॉस्पिटल डिपार्टमेंट एज वेल। ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि जो हम होटल के अंदर लिनन लेते हैं, लॉन्ड्री, वेदर इट इज़ बाथ लिनन, वेदर इट इज़ योर बेड लिनन, तो हम किस बेसिस पर लेते हैं। ठीक है। क्या उसके मेजरमेंट्स होते हैं, क्या हम क्वालिटी चेक्स देखते हैं। तो बेसिकली उसमें कुछ मतलब एक जो सर्टेन इकाई हम फॉलो करते हैं विच इज़ कॉल्ड थ्रेड काउंट एंड जीएसएम। ठीक है। लाइक जब हम बेडशीट लेने जाते हैं ना अपनी, तो एक मेज़रमेंट होती है थ्रेड काउंट। ठीक है। कि इस थ्रेड काउंट तक की बेडशीट जो होगी ना, वो बेस्ट मानी जाएगी। ठीक है। सेम गोज़ फॉर टावल के अंदर, अगर आप जीएसएम होगा ना, ग्राम पर स्क्वायर मीटर जितना होगा उतना, मतलब जितना हाई होगा उतना बेस्ट माना जाएगा। तो पहले में हम बात करते हैं थ्रेड काउंट की। देखो, ऐसा होता है कि जब हम कोई बेडशीट परचेज़ करने जाते हैं, बेडशीट, पिलो कवर, ये बात कर रहे हैं हम बेड लिनन की। जब हम बेडशीट, पिलो कवर या फिर दुवे कवर लेने जाते हैं मार्केट में, ठीक है, तो हम जो उससे पूछेंगे ना, अपने वेंडर से हम ये पूछेंगे कि कितने थ्रेड काउंट की बेडशीट है। तो थ्रेड काउंट बेसिकली क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, कि जब आप कोई भी कपड़ा सिलाई हो रहा होता है ना, ठीक है, जब भी कोई कपड़ा सिलाई हो रहा होता है तो वो किस तरह से होता है, वो पहले कुछ धागे सीधे सीधे उसमें पड़ते हैं। ठीक है। फिर उन धागों को ही के अंदर से धागा निकल निकल के तिरछा जाता है, मतलब एक एक सिलाई इस तरह से हो रही होती है, फिर एक सिलाई इस तरह से होती है, इस तरह से कपड़े की बुनाई होती है। ठीक है। तो मतलब सीधी सीधी मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिलाई होती है, मतलब वीविंग होती है, तब जाके कपड़ा तैयार होता है। तो ये समझ लो कि पर स्क्वायर इंच, ठीक है, एक स्क्वायर इंच में, ठीक है, जितना भी व्रैप और वेफ्ट, मतलब व्रैप जो वर्टिकल लाइन हो गई, और हॉरिजॉन्टल में आपकी ये जो वेफ्ट, ठीक है, जितनी लाइनिंग होगी, इसी काउंट को हम बोलते हैं तुम्हारा थ्रेड काउंट। मतलब जैसे कि जो भी सीधी सीधी लाइनें गई हैं, ठीक है, एक धागे गए हैं, सीधे सीधे धागे गए हैं, उन धागों को बोला जाएगा ब्रैप। अब उन धागों के अंदर अंदर से जो वीविंग करने के लिए जो निकाला गया है, मतलब अंदर से निकालते हुए एक धागे जो हॉरिजॉन्टल बेसिस पे निकाले गए हैं, उसे बोला जाएगा वेफ्ट। ठीक है। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो एक कपड़ा तैयार हो जाता है प्रॉपर। ठीक है। अब जिस जिस क्वालिटी के धागे से ये दोनों काम हुए हैं, इस चीज़ को बोला जाता है यार्न, YARN। याद रखना कि क्या मतलब, ये तीनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। सीधी जो लाइनें रहेंगी, स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट जो धागा रहेगा बिल्कुल ऐसे, जैसे मान लो मेरा ये शर्ट, ठीक है, अब इसमें जो लकीरें इस तरह से निकली हुई हैं, जो इस तरह से जो धागा गया हुआ है, वो जाएगा तुम्हारा WRAP, ठीक है, व्रैप। ठीक है। और जो इसमें से इस तरह से निकलेंगे तिरछी तिरछी, वो निकलेंगे वेफ्ट। ठीक है, WEFT। ठीक है। तो होप ये आपको क्लियर हो, जिस क्वालिटी के धागे से इस ये दोनों काम हुए हैं, ठीक है, उसको बोला जाएगा यार्न। ठीक है, YARN। तो अब ये समझ लो इसमें कि इसमें भी ना क्या कहते हैं, जितना ज़्यादा हाई होगा ये, जितना ज़्यादा पर स्क्वायर इंच में धागे होंगे, मतलब धागे की वीविंग हुई होगी, उतना ज़्यादा इसको हम टॉप क्लास माना जाता है। जैसे अब मैं बताता हूँ कि जैसे हम किसी लोअर क्लास या फिर जैसे घर के लिए हम बेडशीट लेते हैं, तो 150 स्क्वायर फीट, 150 सॉरी थ्रेड काउंट का बहुत है, 150 थ्रेड काउंट बेस्ट है। अब उससे ऊपर जैसे मान लो किसी बजट क्लास होटल में, जैसे कि 15 रूम 10 रूम के होटल में ले रहे हैं, तो 200 से 200, 150 से 200 का बेस्ट रहता है। ठीक है। 150 का वैसे घर पे 150 से 200, 200 से 250 एक उस सेगमेंट में। उससे ऊपर कहीं 3 स्टार प्रॉपर्टी में देखोगे आप, तो 250 से 300 थ्रेड काउंट का बिल्कुल सेट बैठेगा। ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं अपने 5 स्टार में, तो 300 से 400, ठीक है, 400 से 500 तो अल्ट्रा लग्जरी में आ जाता है। मतलब 400 से 500 का थ्रेड काउंट ना, मतलब ड्यूरेबल हो जाती है बेडशीट बहुत ज़्यादा। ठीक है। उसकी सॉफ्टनेस, शाइनिंग, ये सब उस पर डिपेंड करता है, मतलब मैं आपको सही बताऊँ। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसके वॉश साइकिल भी ना उसी पर डिपेंड करते हैं। अगर जितने कम थ्रेड काउंट की बेडशीट होगी, उतने ही कम वॉश साइकिल वो झेल पाएगी। उससे पहले वो थैंक यू कर जाएगी, मतलब अगर वो मतलब टॉर्न हो जाएगी लॉन्ड्री के दौरान, बिछाते हुए टॉर्न हो जाएगी, खींचते, जैसे हम बेडिंग करते हैं, आपको पता ही है, बेडिंग चारों तरफ से टाइट करके करते हैं, तो वो कई बार क्या होता है, जब उधर से आप खींचोगे एक तरफ से, तो वो फट जाएगी अगर आपका थ्रेड काउंट कम रहेगा तो मतलब बेसिकली आपको ये थ्रेड काउंट वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हम जो
एक शीट होती है ना बेडशीट, उसका पर स्क्वायर इंच में जितनी धागे की वीविंग हुई है वेफ्ट और ब्रैक को मिलाकर, ठीक है, उसे हम थ्रेड काउंट कहते हैं, अपना थ्रेड काउंट। और जो ये जितना ज़्यादा हाई होगा उतनी ही अपनी वो शीट की क्वालिटी, शीट की अपनी पिलो कवर की या दुबेद कवर की क्वालिटी हाई होगी, जिससे कि हम अपना कह सकते हैं कि भाई मतलब ये लिनन अच्छी क्वालिटी का है। अब अगर मैं बात करूँ तुम्हारी इस पे कि बाथ लिनन को किस किस मेजरमेंट पे नापते हैं, ठीक है, तो जैसे बेडशीट के लिए होता है थ्रेड काउंट, वैसे ही बाथ लिनन के लिए अपना आता है GSM, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि ये एक काइंड ऑफ इकाई है जिसमें कि आपकी डेंसिटी ऑफ द टावल और बाथ लिनन, बात जो और क्या कहते हैं आपका ऑब्जर्वेंट कितना रहता है, ठीक है। अब जैसे बताता हूँ, जैसे मान लो पहली बात तो बाथ लिनन में आके आता क्या क्या है, ऐसे नहीं कि मतलब खाली टावल आ गया तो टावल बाथ लिनन में आ गया, नहीं, आपको बाथमेट उसमें आते हैं, बाथरूम उसमें आते हैं, बाथ रग्स उसमें आते हैं, बेड थ्रोज उसमें आते हैं, जो बेड के पास में जो डाल देते हैं ना, बेड थ्रोज की मतलब एक तो बेड पे डालने वाला होता है एक प्रॉपर बेड थ्रो, एक फुट मैट के पास होता है, मतलब फुट के टाइप पे, ठीक है, बेड के पास फुट मैट होता है, ठीक है, वो डाल सकते हैं आपका, ठीक है। और बाथरूम्स भी उसमें आते हैं, ठीक है, पूल टावल्स उसमें आते हैं, ठीक है, स्पा टावल्स उसमें आते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपकी सारी उसमें आती हैं, क्या बोलते हैं मतलब बाथ लिनन में, ठीक है। तो अब इस बाथ लिनन की क्वालिटी को चेक करने के लिए बेस्ट तरीका है GSM, ग्राम पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। ये जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही ज़्यादा ये लिनन की क्वालिटी को हाई बताएगा, मतलब उसकी शाइनिंग, उसकी लाइफ, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी ऑब्जर्वेंट कितनी है, वो कितना ज़्यादा पानी ऑब्जर्व कर सकता है। क्योंकि तो कैसा होता है जब आप लोकल क्वालिटी का टावल यूज़ करते हैं, मतलब जैसे देखा होगा ना आपने, आप किसी गेस्ट हाउस जाते हैं और वहाँ बहुत पतला सा टावल होता है, तो जब आप एक बार मतलब आपने नहा के सिर्फ मुंह ही पोंछा उससे और आपको लगेगा कि पूरी तो पूरा ही गीला हो गया खाली मुंह पोंछने में ही, ठीक है ना, आपने नोटिस किया होगा इस चीज़ को, ठीक है। तो वो जितना हाई और जितना मोटा होगा, समझ रहे हो, उतना ज़्यादा फ्लफी दिखेगा, मतलब उतना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, जितना ज़्यादा डेंसिटी उसकी होगी ना और ऑब्जर्वेंट रहेगी तो उतना ज़्यादा वो सेट रहेगा। तो इसमें भी क्या होता है कि हमको ना हाई से हाई चुनना होता है, मैं आपको सही बताऊँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लो इसका जो स्टार्ट होता है वो होता है 250 से, ठीक है। जैसे कि अगर आप किसी घर के लिए ले रहे हैं मान लो, तो हमारा जो घर वाले होते हैं वो आपको पता ही है 250 से 200 से 250 के बीच में होते हैं वो, ठीक है। तो वो एक जब आप कभी भी नहा के निकलते होगे तो उसके बाद सीधा उसको ऊपर सुखाने की जरूरत पड़ती है डायरेक्ट, क्योंकि उसके बाद उसमें कुछ गुंजाइश रह नहीं जाती, ठीक है। दूसरा इसका आता है पॉइंट जो अपना आता है वो आता है 250 से 300, उससे ऊपर के किसी 1 स्टार होटल में देखोगे तो 300 से 350, ठीक है, वहाँ थोड़ा सा उसका मतलब डेंसिटी थोड़ी हाई होगी। अब अपने 400 से ऊपर जितने भी जाएंगे वो जाएंगे अपनी क्लासिक होटल्स में, लाइक जो थोड़े से 3 स्टार 4 स्टार टाइप के होटल होते हैं ना, वहाँ 400 से 450 ये उसमें आ जाएंगे। अल्ट्रा लग्जरी में आपके आएंगे 500 450 टू 550, ये सारे अल्ट्रा लग्जरी क्लास में यूज़ होने वाले GSM रहेंगे। तो होप आपको मेरा ये GSM वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मतलब ये आपसे ना जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जब आप क्या कहते हैं एज एन लाइक किसी ऐसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं जहाँ पे आपसे लिनन की या वेंडिंग मैनेजमेंट कराया जा सकता है कि भाई आपसे वेंडर का मैनेजमेंट कराना है और या फिर आपको किसी वेंडर के सामने बैठाना है लॉन्ड्री के रिगार्डिंग, तो आपको ये सब पता होना चाहिए मतलब बेसिकली ना। और मैं जैसे आपको बताता हूँ कि हम जैसे कोई लिनन लेते हैं, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ लिनन लेते हुए किस किस पॉइंट्स को हमने देखना होता है, मैं आपको सही बताऊँ। देखिए क्या होता है कि जब हम लॉन्ड्री ले रहे होते हैं ना तो हमें 3-4 बातें वेंडर से करनी होती है। तो उसका थ्रेड काउंट क्या है, ठीक है, या फिर उस लिनन का GSM क्या है, ठीक है, फिर उसकी कंपनी कौन सी है, किस कंपनी का लिनन मतलब हमें बन रहा है या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं किस कंपनी का लिनन है।